तेरे लोग बरकत पाएंगे, क्योंकि ये कलाम हमारे कदमों की चिराग, हमारी राह की रोशनी। और आज जितनी भी जाने कलाम सुनेंगी सेल होकर जाएंगी, कोई यहाँ से खाली नहीं जाएगा, बल्कि 100 का 100 गुना फल लाने वाले बनेंगे। और यही कलाम तेरे लोगों तक डिलीवर होगा, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। यीशु के जलाल के लिए, खुदा के अजीम कलाम के लिए, खुदा के खादम के लिए जोरदार तालियां। मेरे लिए बहुत ज्यादा तालियां, पाकरू के लिए जोरदार तालियां जी, यहोवा पाक खुदा के लिए जोरदार तालियां, यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां। तो हम जैसे ना चीजों को चुनता और फिर इस लायक बनाता है कि उसके लिए तालियां। आज खुदा के कलाम में से खिदमत के हवाले से सीखेंगे। किसकी चीज के हवाले से? मैंने जब घर से आया तो मैं कोई और कलाम तैयार किया, रास्ते में मेरे ज़हन में कोई और कलाम, लेकिन जब यहाँ पर पहुंचा तो मैं दुआ कर रहा था, तो उस वक्त खुदा ने ये कलाम दिया, और ये कलाम उन लोगों के लिए जो खिदमत करना चाहते हैं। ठीक है जी, तो हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। दूसरा तवारीख निकालें जी, दूसरा तवारीख उसका 29 बाब और उसका 12 बाब भी निकाल लेना है। उसके बाद दानियल 7 बाब और उसके बाद ज़बूर 101 आपने निकालना है। और आज हमने खुदा के कलाम में से किस चीज के बारे में सीखना है? खिदमत के बारे में। ठीक है जी, दूसरा तवारीख उसका 29 बाब और उसकी 11 आयत, जिसको मिल जाए वो आमीन बोले। आमीन। खुदा खास लोगों को नहीं चुनता, खुदा जी खास लोगों को वो चुनकर खास बना देता है, ताकि वो जाकर दुनिया में दाऊद के कलाम को सुनाए। खुदा दानिशमंद को भी नहीं चुनता, फकीरों, नकम्यों, बेवजूदों को चुनता है, ताकि दानिशमंद हैरान रह जाए। आमीन। ये खिदमत करना कलाम में खुदा का बंदा बार बार क्या कहता था कि 2 चांद इज्जत के लायक, 2 चांद इज्जत के लायक, 2 चांद इज्जत के लायक। ये खादमों के बारे में कहा गया है, खादम 2 चांद इज्जत के लायक है, और जो उसके खेत में काम करते हैं वो। आज दानियल की किताब और उसका 7 बाब और उसकी 27 आयत आपको, ठीक है। आज दूसरा तवारीख और उसका हम 29 बाब की 11 आयत देखते हैं। आइए गौर से सुनते हैं। दूसरा तवारीख 29 बाब की 11 आयत में लिखा है, ऐ मेरे फर्जंदों, तुम अब गाफिल न रहो, क्योंकि खुदावन ने तुमको चुन लिया है कि उसके हजूर खड़े हो और उसकी खिदमत करो और उसके खादम बनो और बखूर जला लाओ। कलाम के पढ़े और सुनाए पे खुदा की खास बरकत। क्या कहा? ऐ मेरे फर्जंदों, क्या कहा? मेरे फर्जंदों। फर्जंद किसे कहते हैं? बेटे को। और जो खुदा ने गुलाम नहीं कहा, खुदा ने नौकर नहीं कहा, खुदा ने क्या कहा? ऐ मेरे फर्जंदों, ऐ मेरे फर्जंदों, और क्या करो? अब आकर मेरे हजूर तुम क्या करो? अपनी खिदमत को करो और मेरे खेत में काम करो, मेरी हजूरी में खड़े हो जाओ, और मैं तुम्हारा खुदावंद हो, तुम मेरे फर्जंद हो गए, मेरे बेटे हो गए, मेरी बेटियां हो गए, और मेरे नाम को जलाल देने वाले हो। खिदमत करना दुनिया में सबसे बड़ा काम है। ये मेडल है, ये खुदा की तरफ से एक इनाम है। खादम, खुदा इंसान को बनाता है ताकि उसके खेत में काम करे। फसल तो तैयार है, मजदूर थोड़े, और फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो मजदूरों को भेजे, वो अपने खादमों को भेजे, वो अपने खादमों को भेज
खिदमत फलदार हो। और क्या करे, मेरे हुजूर में क्या जलाओ, बखूर जलाओ, और वो उसकी खुशबू लेता है, राहत की खुशबू लेता है, और वो बड़ा खुश होता है, और वो खुदा के कलाम के मुताबिक ये सारे काम करता है। और फिर खुदा क्या करता है, उन्हें बरकत देता है, उन्हें संभालता है, और उन्हें फिर अपनी जगह पर इस्तेमाल करता है। कलाम क्या कहता है, जिसने मेरे भेजे हुए को कबूल किया और उसने मुझे कबूल किया, जिसने मेरे भेजे हुए को कबूल किया उसने मुझे कबूल किया। और खुदा का कलाम जो लेकर आता है वो खुदा की आवाज लेकर आता है। खुदा के कलाम को जब वो डिलीवर करता है तब वो मौजज़ात होते हैं। खुदा के कलाम को जब वो बयान करता है तो जिंदगी बदलते हैं। जब खुदा के कलाम को बयान करता है तो बहुत से मौजज़ात होते हैं, और हर किस्म के दुख, तकलीफ, मुसीबत, बीमारी, परेशानी उसके नाज़िल होने से वो रिहाई पाते हैं। कलाम क्या कहते हैं, वो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर अपने लोगों को शिफा बख्शता है। और जब हम शिफा पाने के लिए, जब हम रिहाई पाने के लिए, जब हम बरकत पाने के लिए ये सारी बातें करते हैं तो फिर हमें बरकत पर बरकत मिलती है। दूसरा तवारीख उसका 12 बाब उसकी 8 आयत में क्या लिखा है, खुदा हमें बड़ी अच्छी बरकतों वाली बातें सिखाता है। अगर हम खुदा के खादम बनना चाहते हैं, खुदा की खिदमत करना चाहते हैं, जरूरी नहीं कि आप पासबान बन जाए तो तभी खिदमत कर सकते हैं, जरूरी नहीं आप एल्डर डीकन बने तब खिदमत कर सकते हैं, जरूरी नहीं आप अच्छे परस्तार बने तब खिदमत कर सकते हैं। जरूरी ये है कि खुदा के लोगों की खिदमत करते हैं। जैसे ये रास्ता है तो ये जूतियां बिखरी, कोई गिर सकता है तो आप इससे साइड में करें, ये खिदमत है। किसी को पानी की जरूरत है तो आप पानी पिलाते तो ये खिदमत है। चर्च के अंदर, इबादत के अंदर अगर किसी को रास्ता नहीं मिलता तो आप रास्ता बनाते तो ये खिदमत है। आप जगह तैयार करते हैं, ये खिदमत है। आप लोगों को इकट्ठा करते हैं, ये खिदमत है। आप खुदा के लोगों के लिए कुछ काम करते हैं, फिट करते हैं, तो ये खिदमत है। सिर्फ कलाम सुनाना, प्रस्तिश करना, दुआ करना खिदमत नहीं है। लोगों को इकट्ठा करना बहुत बड़ी। और ये खिदमत जब करते हैं तो खुदा उनसे जब कलाम करता है तो जिंदगी बदलती है। तो खुदा उतना ही अजर उनको देता है जितना एक खादम को मिलता है। ठीक है जी। और हाँ जी, दूसरा तवारीख उसका 12 बाब उसकी 8 आयत में क्या लिखा है, हम गौर से सुनते हैं। तवारीख, दूसरा तवारीख उस 12 बाब उसकी 8 में लिखा है, तो भी वो उसके खादम होंगे ताकि वो मेरी खिदमत को और मुल्क की सल्तनों की खिदमत को जान लें। कलाम के पढ़े सुने पर खुदा की बरकत। तो भी वो मेरे क्या होंगे, खादम होंगे। आज असी कहने जी दूसरा खादम जेड़ा जी वो तो पता नहीं जी केड़े टाइम केड़े मुल्क चला जाता, केड़े मुल्क चला जाता, केड़े मुल्क चला जाता। वो तो इंज जिवें चूंग ते बस्ती शादे कदी बस्ती शादे चाहे कदी चूंग। क्यों है कि खुदा के कलाम में लिखा है वो मेरे खादम होंगे। वो मुल्क सल्तनत जगह जगह जाकर खुदा के कलाम का प्रचार करेंगे। उस वक्त जब वो उनको चुनकर खास बना देता है, उस वक्त जब उनको हकीरों से दानिशमंद बना देता है, तो फिर खुदा के कलाम के मुताबिक खुदा बरकत भी देता है और खुदा उन्हें संभालता है और खुदा उनकी सारी जरूरतों को पूरा करता है और सारी मुश्किलों से, सारी मुसीबतों से। हालेलुया। वो मेरे क्या होंगे, मेरे लोग होंगे, मेरे बेटे होंगे और मेरे खादम होंगे। और फिर वो क्या करेंगे, मुल्क सल्तनत जगह जगह जाकर खुदा के कलाम की मुनादी करेंगे। यीशु मसीह ने क्या फरमाया, जाकर सारी खल्क के सारी दुनिया में क्या करना, अंजील की मुनादी करना। तो आप में से
बहुत से लोग इस जगह से होंगे और कोई दूर से भी आए होंगे, कोई आपके अजीज, कोई रिश्तेदार दूर से भी आए होंगे। खुदा का कलाम उन तक पहुंचेगा और जब हम दूसरे लोगों तक पहुंचेंगे, आप में से जब कोई खादम होकर दूसरी जगह पर पहुंचेगा, ये अंजील का प्रचार करना है, जाकर सारी खल्क के सामने सारी दुनिया में अंजील की मुनादी करना है और फिर खुदा के कलाम के मुताबिक हमने जिंदगी को बसर करना। दूसरा, हम खुदा के कलाम में से देखते हैं कि खादमों को खुदा अपने लिए इस्तेमाल करता है। क्या कहता है कि खुदा अपने खादमों को क्या बनाता है? खुदा अपने खादमों को हवाएं और फरिश्तों को आग के शोले बनाकर इस्तेमाल करता है और सारी दुनिया में अपने नाम के लिए इस्तेमाल करता है और सारी कमी, कमजोरी, बीमारी, लाचारी से वो निकालता है। वो दुख से, तकलीफ से, मुसीबत से, बीमारी से, लाचारी से इसीलिए निकालता है कि हम उसके खादम बने और उसकी खिदमत करना हम खुदा के कलाम के मुताबिक करना चाहते हैं। और फिर जब हम खुदा के कलाम की खिदमत करेंगे और फिर बरकत भी हमें वैसी मिलेगी। दानियल की किताब अगर हम पढ़ते हैं, उसका 7 बाब उसकी 27 आयत में खुदा हमें क्या सिखाता है। दानियल की किताब और उसका 7 बाब और 27 आयत में खुदा हमें क्या सिखाता है। खुदा हमें बरकत भी देता है और फिर हमें संभालता है और फिर अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है और हम खुदा के बेटे और फिर खुदा की बेटियां बनते हैं। दानियल के बाद हम ज़बूर की किताब, ज़बूर 101 की अगर 6 आयत पढ़ेंगे उसके बाद। हाँ जी, मिलिया दानियल? हाँ जी। 7 बाब और इसकी 27 और तमाम आसमान के नीचे सब मुल्कों की सल्तनत और मुल्कियत और सल्तनत की हशमत हक ताला के मुकद्दस लोगों की बख्शी जाएगी। उसकी सल्तनत अब्दी सल्तनत है और तमाम मुल्कियतें उसकी खिदमत गुजार और फरमाबरदार होंगी। आमीन आमीन। कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है? तमाम आसमान के तले जितनी भी हुकूमतें हैं, सल्तनतें हैं, खुदा के कलाम के मुताबिक हशमत खुदा ताला की, हक ताला की है और वह मुकद्दस लोगों को, खुदा के लोगों को दी जाएगी जो उसकी खिदमत करेंगे। उसकी मीरास को वही लोग हैंडल करेंगे जो खुदा के कलाम के मुताबिक, जो खुदा की मर्जी के मुताबिक उसके खादम बनेंगे और उसके बेटे बनेंगे और उसकी बेटियां बनेंगे और फिर खुदा के फरजाद बनेंगे। खिदमत करना दुनिया में सबसे मुश्किल तरीन काम है। दुनिया में सबसे मुश्किल तरीन काम है खिदमत करना। किसी की जूतियां उठाकर रखना है, किसी ने पानी मांगना है तो देना है, तो दुनिया में सबसे मुश्किल तरीन काम है खादम बनना, खिदमत बनना। और खुदा कहता है खादम क्या है? कोई बताएगा खुदा ने खादमों को क्या कहा है? खादम मेरी आंख की, अपनी अख नूं हथ ला के देखोगा लिखना, रेत छोटा जे जरा चला जाए तो जिन्नी देर तक जरा निकल नहीं जाता सुकून नहीं आ सकता। तो खुदा ने फरमाया मेरे खादम, मेरे सूर में, मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मेरे खादमा, मेरे खादम मेरी आंख की पुतली है और फिर वो इसी आंख की पुतली से सारी दुनिया को देखता है और कहता है जाओ कोयमों को ढूंढो और उनको निजात का कलाम सुनाओ, क्योंकि मैं कोयमों को ढूंढे और उन्हें निजात देने के फिर सबसे बड़ी बात कि दूसरों की ऐब जोई नहीं करनी, वैसे मिजाज रखो जैसा मिजाज है। और फिर यीशु मसीह ने फरमाया या बेटी तेरे गुनाह माफ हुए फिर गुनाह ना कर, या बेटे तेरे गुनाह माफ हुए फिर गुनाह। हम खुदा के कलाम में से ये आखिरी आयत देखेंगे, ज़बूर की किताब, ज़बूर 101 की 6 आयत, बड़ी अच्छी और खूबसूरत आयत है और फिर हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। हाँ जी, ज़बूर 101 की 6 आयत। हाँ जी, खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से हमारे लिए आपका पैगाम है। ज़बूर 101 की 6 आयत।
मुल्क के ईमानदारों पर मेरी निगाह होगी ताकि वो मेरे साथ रहे। जो कामिल राह पर चलता है वो ही मेरी खिदमत करेगा। आमीन। आपके पढ़े और सुने जनाब सबके लिए बाइक से खुदा का शुक्र है। मुल्क के अब आपने देखना है कि ईमानदारी क्या है। मुल्क के खुदा फरमाता है मुल्क के ईमानदारों पर मेरी क्या गई है निगाह की है कि मेरे साथ रहे, और जो कामिल राह पर चलते हैं वो मेरे साथ मेरी खिदमत करें। और कामिल राह सिर्फ यीशु मसीह किया है, कामिल राह सिर्फ यहोवा पाक खुदा किया है। कामिल खुदा के साथ चलने के लिए हमें कामिल राह पर चलना है और ईमानदार बनना है और खुदा की खिदमत करनी है और खुदा के साथ चलना है। ये सबसे बड़ा मेडल है, ये सबसे बड़ा एहसास है, ये सबसे बड़ी बलाहट है। ठीक है जी। पादरी साहब तुसी दो बारी महल्ले चंज लंघ जाओ ना, बाइबल लैके एक बारी इंज लंघो तो एक बारी इंज लंघो, फिर तीसरी बार लंघो तो लोग तुहानू पादरी साहब कहने लग पड़े। पादरी नीचे जमीन पर इंसान ऑर्डेन करते हैं, लेकिन खादम खुदा आसमान से मुकर्रर करता है, जिस पर वो निकाह करता है और उसके मर्जी के मुताबिक हो और ईमानदार हो, फिर खुदा उसे खादम बनाता है ताकि मेरे खेत में काम करे और मेरी खिदमत करे और फिर खुदा के बेटे और बेटियां कहलाएं। फिर खुदा के बेटे और बेटियां कहलाएं। जो कामिल राह पर चलता है वो मेरे साथ मेरी खिदमत करेगा और वो मेरी भेड़ों को चुराएगा और मेरी भेड़ों की गल्लाबाजी करेगा। और भाई सलीम के लिए, अपनी प्यारी बहन के लिए, उनकी मिसेस के लिए, भाई अनूप के लिए, प्यारी बाजी के लिए और भाई असलम के लिए ये खुदा के कलाम के मुताबिक एक बड़ी दावत है कि खुदा उनको चुना इस इलाके में। और जो लोग खिदमत करना चाहते हैं मिलकर हम खुदा के लोगों को खुदा का कलाम सुनाएं, खुदा के लोगों को दुआ के लिए, कलाम के लिए तैयार करें और ताकि वो जिंदगी उनकी बदलें। और जो लोग खुदा की खिदमत करना चाहते हैं और वो खुदा के लोगों के साथ मिलकर इस खेत में काम कर सकते हैं, ताकि हम बहुत से लोगों को खुदा के कलाम के मुताबिक खुदा के घर में लेकर आए और ये अंजील का प्रचार, ये कलाम का प्रचार उन तक पहुंचा सकें। और खुदा आपको बड़ी खुदा आपको इस कलाम पर चलने की तौफीक देता। खुदा इस कलाम पर हमेशा हम सबको वफादार रहने की तौफीक देता। खुदा इस कलाम के इस हम सबको बरकत दे और इस पर चलने का गहरा हर दफा कह रहे हैं, बार बार यही दुआ की जा रही है आसमान की तरफ, कुछ देर रुक जा, कुछ देर रुक जा। कलाम खुला हुआ है लेकिन वो अपने कलाम के पर्दे खुद रखता है। हालेलुया। अरबी के कलाम बड़ा खूबसूरत हुआ। खिदमत के हवाले से सबको पता चल गया होगा कि खिदमत करना खुदाबंद की तरफ से है। जिसे आसान तरीका दे तो दस देता भाई साहब ने, पढ़ो बाइबल 2 दफा गली च ना को, चौथी दफा भैन आवाज देगा पादरी आ गए तो दुआ करा तो भला पादरी किसी ने देन चाहता हो बाइबल। इसलिए कलाम कहता है तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें। अगर खुदावन ने इन बच्चों को चुना है तो मेरी और आपकी खिदमत के लिए कि कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी मेरी बहनें हैं, मेरी बेटियां हैं, मेरे भाई हैं जो इतवार को खुदाबंद का कलाम सुनने नहीं जाते। हो सकता है खुदाबंद का इरादा हो कि वो हफ्ते वाले दिन खुदा का कलाम सुने। क्यों अच्छे साहब ऐसे हैं ना, वो ऐसे हैं जो घर में कुछ मसरूफियात में, कुछ कारोबार में, कुछ नौकरी में फंसे हुए हैं, जो चर्च नहीं जा सकते, लेकिन सब दिन खुदा ने बनाए हुए हैं। किसी वक्त भी खुदा की बंदगी करो, वो रहम करने के लिए तैयार है। आमीन। आए सब सर झुकाएं और अजीम कलाम की शुक्रगुजारी करते हैं जो खुदावंद के खादम के वसीला से, इस पूरी जमात के वसीला से हम पर जाहिर हुआ है। हम शुक्रगुजारी करें। जमात में से अगर कोई दुआ करना चाहे उसे मौका है कि वो बुलंद आवाज से खुदावंद के कलाम की शुक्रगुजारी की दुआ। बहनों में से, भाइयों में से कोई करना चाहे वो अपने बेटे रूह कुद्दुस के नाम पर आमीन।
करते हैं आज के दिन के लिए, आज की जिंदगी के लिए, जिंदगी की तमाम तर नेमतों के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में हमें बख्श दी। जिस तरह गुजरे हुए वक्त में तूने हम सबको अपनी हिफाजत और निगहबानी में रखा, इसी तरह आने वाले वक्त में भी हम सब की हिफाजत और निगहबानी कर। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पाँव की चौकी है, हम तेरे पाँव की चौकी में बैठे सर रखूँ हैं, दुआ को है। जितने सर तेरे हजूर झुके हैं सबको नाम पे नाम बरकत देना खुदा, अपने दाहिने हाथ के नीचे रखना। आज का कलाम जो तेरे खादम ने बोया है खुदा वो पथरीली जमीन पर ना गिरे, बल्कि ना झाड़ियों के नीचे है बल्कि जरखेज जमीन पर गिरे, ताकि अच्छे से अच्छा फल है, 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना फल लाए। अरे मेहरबान खुदा, तूने आदम से लेकर नूह तक, नूह से लेकर अब्राहम तक, अब्राहम से लेकर आज तक तूने इंसान को रूए जमीन पर रखा ताकि तेरी इबादत करें। हम तेरी इबादत करते हैं खुदा। तमाम बहन भाइयों के लिए दुआ को है जो अपनी अपनी ख्वाहिशें लेके आए हैं खुदा, उनकी खाली झोलियों को भर देना, एक एक के साथ होना। जो भाई खुदा एक जगह से दूसरी जगह आए हैं, जैसे खरीत से आए हैं वैसे ही खरीत से अपने घरों को वापस लौटें, तो इनकी हिफाजत और निगहबानी करना, इनके साथ साथ चलना खुदा, इस तरह चलना जिस तरह इसराइल खुदा बादलों में, इसराइल के साथ बादलों में चलता रहा, उसी तरह इनके आगे आगे तुम चलना खुदा, इनकी हिफाजत और निगहबानी करना। मेहरबान खुदा, तूने कहा है तुम मुझ पर तवक्कुल, भरोसा और ईमान रखो तो मैं तुम्हारे दिल की मुरादें पूरी करूंगा। खुदा, तू तो हमें बार बार आवाजें देता है, आए थके मांदे बोझ के तले दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें हमेशा का आराम दूंगा। आए मेहरबान खुदा, तेरी भेड़ें तेरी आवाज को पहचानती हैं। तू मेहरबान खुदा है, तू जिंदा जलाली उस्मानी बात है। तूने कहा कि जो कोई मांगेगा उसे दिया जाएगा, जो खटखटाएगा उसके लिए खोला जाएगा। बाप, हम तेरा दरवाजा खटखटाने के लायक नहीं, हम तो इतने गुनाहगार, जितने सर के बाल इनसे भी कहीं ज्यादा। अगर तू हमारे गुनाहों की तरफ नजर करे तो हम बख्शिश के लायक नहीं। तू गफूर रहीम है, रहम करने वाला खुदा है। खुदा, हम तेरा दरवाजा खटखटाते हैं तो हमारे लिए बंद दरवाजों को खोल, क्योंकि तेरे बंद किए को खोल नहीं सकता, खोले को बंद नहीं कर सकता। तू मेहरबान खुदा है। तू जैसा खुदा कौन है जो कि बार बार हमारे गुनाहों को माफ करता है। तू मेहरबान खुदा है, तू हमारी दुआओं को सुनता है, हमारी दुआओं को सुन खुदा, हमारी खताओं को माफ कर, दुआओं को सुन और कबूल कर। ये सब कुछ मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन आमीन आमीन। आखिरी गीत गाकर दरवाजा खोल दिया गया, वो अंदर चले जाएगी, आप अंदर चले जाएंगे, ठीक है जी। खुदा यीशु मसीह में आप सबको सलाम। पहले मैं खुदा यीशु मसीह का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे एक अच्छा उस्ताद अता किया। इस बात के लिए मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। और फिर आप सबसे मैं चंद बातें करना चाहता हूँ, 2 मिनट का वक्त चाहिए सिर्फ। आप अपने घरों में बिला नागा रोजाना दुआ किया करें, क्योंकि वो हर वक्त धाड़ता फिरता है कि वो किसको फाड़ खाए। उस्ताद ने तलावत की, कलाम पाक की, वो हर वक्त तैयार बैठा है। यहाँ तक उसने नबियों की भी शिकायतें लगाई, इब्लीस ने नबियों की भी शिकायतें लगाई। उसने नबियों को नहीं छोड़ा तो हम क्या चीज है? हम सिर्फ खुदा की
बाढ़ को मांगे। वो खुदा की बाढ़ क्या है कि जब हम दुआ करते हैं और खुदा के पाक फरिश्ते हमारी मदद करते हैं। बिला नागा दुआ किया करें और दुआ को अपना एक हथियार बना। बस ये बात मैं करना चाहता था आपसे, नहीं तो आप गुर्बत के नीचे, तंगी के नीचे, तकलीफों के नीचे हर वक्त रहेंगे। जोरदार तालियां बेटे। हम कहने को अक्सर किया कि जब हम खिदमत के लिए खड़े हैं तो हमें जानना चाहिए कि वो कलाम कहता है कि बिला नागा ताकि तुम क्या कहो, आजमाइश में ना पड़ सको। अबलीस जो चाहता है उसका तुम मुकाबला कर सको, वो चाहता है कि तुम दुआ ना करो। आमीन आमीन। चुकाएं खुदा के खादम के साथ आखिरी लम्हात में इसकी शुक्रगुजारी करते हैं। सारी इबादत का ऑनर, इज्जत और जलाल यीशु मसीह के नाम को देते हुए आमीन करते हैं। जलाल बुजुर्ग अशमत के खुदा, हम आपका शुक्र अदा करते हैं कि आपने खूबसूरत मौका दिया कि हम सब बहन भाई मिलकर आपके कदमों में आए और रूहानी और जिस्मानी खुराक को हासिल कर सके। आज के कलाम के वसीला से मैं बरकत दे, हमारी खताओं को माफ़ फरमाना और तमाम खिदमतकारों को आज आसमान खोलकर बड़ी बरकत देना। और आज की सारी इबादत का इज्जत और जलाल आपके कदमों में लाते हैं ताकि अपने हाथ को बढ़ाकर अपने लोगों को आप बरकत देना और इससे सारी जमात को बरकत देना, इसे बढ़ाना ताकि खुदा तेरे नाम के वसीला से बरकत आए। खाने के लिए भी आपका शुक्र अदा करते हैं, अपने हाथ को बढ़ाकर खाने को ब्लेस करें। जितने लोग खाए के ताकत हासिल करें, ताकत आपके नेक कामों पे सर्फ है। कमाने बनाने वाली जान को बरकत दे, आसमान खोलना, इन घरानों को, खानदानों को बरकत देना, यीशु मसीह नासरी के नाम। आमीन। आए अपने हाथ उठाएं और वही दुआ जो खुदा सिखाता है हमें, ऐ हमारे बाप अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, पाकरू की रफाकत और शराकत, खुदा बाप की गहरी मोहब्बत अब से लेकर दुनिया के आखिर तक इन घरानों के साथ, झुकी जानों के साथ, इस इलाके के साथ और तमाम खानदानों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होते रहिए।